अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या यूके की गवर्नमेंट यूके में रहने वाले गैर कानूनी तारकिन वतन को पेपर देने जा रही है। क्या उनके लिए एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है, ये सब कुछ तफसील के साथ। लेकिन स्टार्टिंग में हम यही कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो बात करते हैं यूके में रहने वाले बहुत से तारकिन वतन जिनके पास पेपर नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि उन्हें पेपर कैसे मिलेंगे। तो उनके लिए उम्मीद की एक किरण पैदा हो गई है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता दिन जो वहाँ की काबीना उसने कानून मंजूर किया था, एक कानून का ऐलान किया था जिसे पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम भी कहा जाता है। यूके में नए तरीक़ाकार को तय किया था जिसके ज़रिए ये साबित हो गया था कि बरतानिया में अब लो स्किल वर्कर जो हैं, गैर हुनरमंद अफराद की कोई जगह नहीं है। यूके में सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो हुनरमंद होंगे, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन होगी। तकरीबन उन्होंने पॉइंट सिस्टम भी बताए थे कि कैसे आपने पॉइंट हासिल करने हैं। जिसके बाद बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले वर्कर्स की इंतहाई शार्टेज बताई जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि अगर जब 2021 के स्टार्ट में ये कानून लागू होगा तो बहुत ज़्यादा महकमों में जो लोग हैं उन्हें वर्कर की शार्टेज का सामना होगा। जैसा कि अगर बात की जाए फार्म हाउस, केयर सेंटर और इसके अलावा फूड फैक्ट्री, मुख्तलिफ जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर हुनरमंद अफराद काम करते हैं, अब बरतानिया में इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि उनकी शार्टेज होगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बरतानी वज़ीर आज़म जब लंदन के मेयर थे 2008 में, तो उन्होंने मुतालबा किया था कि ऐसे तारकिन वतन जो किसी जराइम में मुलव्वस नहीं है उन्हें फौरी तौर पर पेपर दिए जाएँ, उनका मुतालबा था। फिर जब वो सेक्रेटरी खारजा रहे उस वक्त भी उन्होंने ये मुतालबा दोहराया था कि इन लोगों को पेपर दिए देने चाहिए जो 10 साल से बरतानिया में रह रहे हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इससे गवर्नमेंट को टैक्स आएगा। और उसके बाद जब वो बरतानिया के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वो जायज़ा लेंगे कि इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसानात हैं। लेकिन अब माहिरीन कह रहे हैं कि अगर बरतानिया में वर्कर की शार्टेज होती है तो ये बरतानी वज़ीर आज़म के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो इन लोगों को पेपर दें। लगता भी ऐसा है कि जैसे खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के बाहर निकले और नए कानूनी सिस्टम के आने के बाद बरतानिया के अंदर वर्कर की बहुत ज़्यादा शार्टेज होगी। बाहर के ममालिक से लोगों के लिए बरतानिया का वीज़ा हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे अफराद के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब ऐसा लग रहा है, माहिरीन ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसका हल यही निकालेगी कि यूके के अंदर जो बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तारकिन वतन हैं जो 10 से 15 साल से वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्हें टैक्स के धारे में लाने का गवर्नमेंट सोच रही है। जी हाँ नाज़रीन, एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वो यूके में इतने अरसे से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ के पेपर मिल जाएँ, वो आसानी से काम कर सके, टैक्स जमा हो सके गवर्नमेंट के लिए। अब एक बहुत ही उम्मीद पैदा हो गई है उन लोगों की। माहिरीन का कहना है कि अब वो मौका है कि बरतानी वज़ीर आज़म को अपना वादा पूरा करना चाहिए, जिससे बरतानिया की मईशत का भी फ़ायदा होगा। और ऐसी जगह पर जहाँ पे वर्कर की शार्टेज है, ये लोग उस कमी को पूरा करेंगे। यकीनन एक बहुत अच्छी खबर है। हम भी चाहते हैं कि यूके में रहने वाले बहुत से पाकिस्तानी जो काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे हैं इस उम्मीद पर हैं कि एमनेस्टी स्कीम आए, उन्हें पेपर मिले। अब यकीनन उनके लिए बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये स्कीम कब आएगी, कितने टाइम तक, इसका कोई टाइम टेबल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि जल्दी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि इन लोगों को यूके के पेपर मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बासोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।